साथियों सभी को मेरा जय। साथियों मैं सुनील रहीवाल, हमारे यूट्यूब चैनल इंटरनल फॉर इंडियन आर्मी एकेडमी में सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। साथियों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा साथियों आयु संबंधित। साथियों आपको बताना चाहूंगा कि ऑल इंडिया भी कोई सा भी एग्जाम ले लो, आयु से संबंधित 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे कुछ भी हो। तो साथियों बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन रहता है कि यार आयु में क्या है, माता क्या है, पिता क्या है, इस टाइप के सवाल लेते हैं तो उनको बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। वो सारा कंफ्यूजन मैं आपको एक बार में सारा क्लियर कर दूंगा। ऐसा कर दो बिल्कुल सरल तरीके से आपको सारी चीज समझ में जाएगी। दोस्तों लेकिन उससे पहले जो लोग वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को लाइक करें और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें और जो हमारी वीडियो आएगी शेयर भी करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी अंत तक बने रहे वीडियो में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले आयु की बात करते हैं। दोस्तों आयु में क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं अगर कंडीशन लेती है क्या पूछते हैं, सबसे पहले कंडीशन की बात करते हैं हम फर्स्ट वाली। ठीक है, फर्स्ट वाली अगर बात करेगा, अगर किसी उसमें दे दिया अपने को सवाल इसमें कि आयु क्या बोलता है, पहले वर्तमान की बात करेगा, क्या है वर्तमान, क्या है अगर जहां पर भी वर्तमान आयु आए, क्या है वर्तमान आयु आती है, क्या आती है वर्तमान आयु पहले आती है, क्या है वर्तमान आयु। अगर वर्तमान आयु जहां पर भी पहले आती है, वर्तमान आयु पहले आएगी तो वहां पर हमारा काय से डिनोट करेंगे हम, वहां पर अपन करेंगे डिनोट कर देंगे वर्तमान आयु को माइनस से। ठीक है, समझा तुमने। फिर दूसरा बात करेगा, अगर वर्तमान आयु क्या जाएगा, वर्तमान आयु बाद में आएगी तो अगर वर्तमान आयु बाद में आई, वर्तमान आयु बाद में आई तो आप काय से डिनोट करोगे, है ना, वर्तमान आयु बाद में किससे करोगे प्लस, और ये काय से आएगा माइनस। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, यही सवाल का मेन सॉल्यूशन है। इसके साथ एक और चीज बताना चाहूंगा कि ये क्या है वर्तमान की बात, क्या हुआ है ये चीज है काय की, ये सारी दोनों बात वर्तमान की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ वर्तमान ना हो, अगर यहाँ वर्तमान ना हो तो क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर जैसे क्या वर्तमान है, अगर लेकिन यहाँ पे क्या डिनोट क्या कुछ भी अपने को मालूम नहीं, क्या नहीं मालूम है कि कौन सी आयु क्या है, कुछ भी है ये अपने को अभी कुछ भी बात मालूम नहीं। मान के चलो ध्यान लेता हूँ मैं, अभी क्या अभी ये मालूम है वर्तमान है कौन सी है, तो ऐसी कंडीशन में आपको लगाना है कि हमें ये मालूम है कौन सी है, पूरा हमें कंफर्म नहीं क्या है, बस ये केवल पहले आएगा, क्या आएगा पहले, ये आयु क्या है वर्तमान नहीं है, क्या है वर्तमान नहीं है। ठीक है, तो पहले में क्या जाएगा, इसका अपोजिट आ जाएगा, क्या माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा। ठीक, और इधर चौथे पे लेंगे यहाँ बाद में या बाद आ जाएगा। ठीक, बाद तो क्या है बाद में क्या जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा माइनस हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जहां पर भी वर्तमान आयु लिखे और पहले आए तो प्लस लगाना है और बाद आए तो यहाँ पर प्लस सॉरी वर्तमान आयु का पहले आए तो माइनस लगाना और बाद आएगी तो प्लस लगाना, और ये इसके अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर अपने को वर्तमान आयु मतलब दी नहीं देखिए, वर्तमान आयु में एक लगता है। ठीक है, करते दोस्तों सवाल। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, अपना पहला सवाल है कैलाश और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का 80 वर्ष होगा, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, करते इससे पहले सबसे पहले हम बात करें क्या है, यहाँ पर लिखते क्या है कैलाश, ठीक, दूसरी चीज क्या है कैलाश और सोहन। अब क्या बोला, कैलाश और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, तो अनुपात क्या है 4:5। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे अपन क्या है 4x और ये 5x। ठीक है, अब क्या बोला 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। क्या बोला 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। ठीक है, तो क्या करना है इस टाइम जब 4 वर्ष बाद हो गया तो 4 वर्ष बाद ही होगा। क्या बोल रहा है 4 वर्ष बाद, है ना, क्या है 4 वर्ष बाद, है ना, 4 वर्ष बाद में। अब ठीक है, अब क्या बात करें 4 वर्ष बाद में क्या हो रहा है, 4 वर्ष बाद में क्या चिन्ह लगेगा इसमें बाद में, तो यहाँ पे 4। ठीक, ये लेंगे, फिर वापस इसकी सोहन क्या है ये लेंगे तो 5x प्लस, ठीक, इनकी आयु का योग कितना है अपना 80 वर्ष, यही है बराबर। यहाँ करेंगे 4x और 5x। ठीक है, 5x मतलब 9x प्लस 8 बराबर 80 इधर ले जाएंगे तो 9x इधर जाएगा अपना। ठीक है, और यहाँ पे क्या 80 माइनस इधर जाएगा 8, तो कितना जाएगा 9x बराबर 72। ठीक है, इसको 72 में सुनाए तो 8, तो बराबर क्या है x बराबर 8।
क्या होगा, x बराबर हमारे पास क्या गया, x बराबर 8 प्राप्त हो गया हमारे पास। अब x बराबर 8 प्राप्त होने के बाद में क्या पूछा हमने, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या बोला, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है। तो 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात ज्ञात करेंगे, जहां तक x ज्ञात करना। x के बाद तो आपको समझ आएगा, x बराबर 8 आपको प्राप्त हुआ है, ठीक है। x बराबर क्या प्राप्त हुआ अपने को, 8 प्राप्त हुआ है, ठीक है। x के बाद हमें 8 प्राप्त हुआ है। अब ध्यान से अपन देखेंगे, सेम इसी को रखना है, क्या करना, जैसे 4x ठीक प्लस कितना है अपना 4x, x का मान कितना हो गया 4x, पूरा लिख देना 4x बराबर 4, और क्या पूछ रहा हूं, क्या अनुपात पूछ रहा है, फिर ये 5x प्लस 4, ये है ना। बस इसको इसे x का मान इसमें रख देते हैं, x का मान क्या 4 गुणित 8 ठीक प्लस 4, ये ना अनुपात 5 गुणित 8 प्लस 4 क्या है, करें यहाँ से 5 8 4 8 32 32 और 4 डायरेक्ट कर लेते इसको, 4 8 32 32 और 4 36, 5 8 40 40 और 4 ठीक 44। अब इसको काटते अपन किससे कर सकता है, आधे करें 36 का आधा क्या होगा 18 और ये 22, फिर ऊपर बात ले लो 9 11, मतलब अपना आंसर क्या है 9 अनुपात 11। आया समझ में आपको, ठीक है। बिल्कुल ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक। अगली बात करते हैं, एक और सवाल लेते हैं। प्रकाश और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 3 अनुपात 1 है, क्या बोला, प्रकाश और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 3 अनुपात 1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7 अनुपात 3 हो जाएगा। तो बेटी की वर्तमान आयु ज्ञात करना, ठीक है। इसको ट्रिक से बताना बहुत सरल है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ आपने लिखा क्या है, तो विनोद क्या है, प्रकाश और बेटी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रकाश और बेटी, ये अगर प्रकाश उसकी बेटी की वर्तमान आयु, ठीक। तो वर्तमान आयु क्या लिखेंगे अपन, यहाँ क्या है, ये वर्तमान, इसको लिखना जरूरी है, ठीक है। वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, क्या 3 अनुपात 1, क्या है ये 3 अनुपात 1, 3 अनुपात 1, ठीक। तो 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7 अनुपात 3 हो जाएगा, क्या हुआ 5 वर्ष बाद, बाकी पूछना 5 वर्ष बाद, इधर क्या था वर्तमान आयु था 5 वर्ष बाद, क्या बोला 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 7 अनुपात 3, क्या होगा 7 अनुपात 3, ठीक। अभी क्या करना है, ऐसे में इन दोनों का अंतर निकालना, क्या निकालना, अंतर निकालने पर कैसे निकालते हैं, जैसे यहां से इधर इनका अंतर, दोनों का अंतर निकालेंगे, ये ना 3 अनुपात 1 7 अनुपात 3, ठीक। तो 3 में से 3 और 2 का अनुपात क्या होगा 2, और 4 2 3, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका अनुपात अपने पास अभी नीचे हमें अनुपात समान प्राप्त होना चाहिए, क्या होना चाहिए समान अनुपात। तो हम इसको इस बार इधर से अनुपात लेके लिखेंगे, किधर से लेंगे, इसका इधर से लेंगे, क्या आएगा 3 का 2 और 7 और 3 4। अब इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसका गुणा करना है और इसका इससे गुणा, 4 3 12 ये जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा 4 1 करना 4, मतलब हमें कुल मिला के यहाँ पर हमें समान अनुपात आना चाहिए, ठीक। फिर यहाँ से इसका लेंगे तो एक साथ है 14 2 4 6, अब देखो अनुपात आया कि नहीं सर, 14 और 12 में अनुपात क्या है, तो 6 और 4, 6 में 4 गया कितना, तो मतलब ये समान अनुपात आएगा, ठीक है। अब समान अनुपात जहां पर भी अपना जाता है तो क्या करना पड़ता है हमें, इधर 5 वर्ष बचा है अपने पास और इधर 2 बचा है, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद 7 अनुपात, तो बेटी की आयु वर्तमान आयु में इस 2 और 5 का, यह 5 बचा है ना डिनोट करने के लिए, और ये 2, तो क्या हो जाएगा 5 इसकी बेटी, तो 2 8 2 चुकी 8, कैसा है मान के चलो, यह कितना है 5 और ये 2, ठीक है। तो ये 2 करता है अनुपात, हमेशा करता है, क्या है 5 और 2, ठीक है। अब ये कुछ क्या ज्ञात क्या करना है, किसकी आयु करना है, बेटी की, किसकी बेटी की क्या वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो बेटी की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब बेटी कहां पर स्थान है बेटी का,
ये है स्थान, लेकिन यहाँ अनुपात निकला तो यहाँ स्थान, तो कौन सी चीज डिनोट करेगा अपन? 4। तो यहाँ क्या लगेगा अपन? 4 वर्तमान चाहिए ना, ठीक है, बस इसको सोल्व कर दो, इसका 2 से ये कट जाएगा 2 बार, और 5 गुणित 10, तो आयु क्या है? 10 वर्ष। आंसर किसकी? बेटी की, ठीक है, ये बेटी। ठीक आया समझ में? करते दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, सुप्रिया अपनी माता से 25 वर्ष छोटी, 10 वर्ष पूर्व सुप्रिया माँ की उम्र के 1/6 भाग के बराबर थी, तो माता की आयु क्या करेंगे? क्या करना है? सुप्रिया अपनी माता से 25 वर्ष छोटी थी, कुल मिलाकर माते मान लो माता क्या है? माता, या लिखेंगे माता, ठीक, इधर लिखेंगे सुप्रिया। ये तो आपको पूरा डिटेल में समझने के लिए तरीका हूं, शॉर्टकट में आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी से सोल्व होगा, ठीक है। तो क्या है? माता क्या है? मान के चलो अपन ने क्या दी? 1 वर्ष, ठीक है। तो सुप्रिया की आयु क्या है? 1 माइनस 25, ठीक है। अभी क्या बोला? सुप्रिया की माँ, ठीक है, 10, अब क्या बोला? 10 वर्ष पूर्व सुप्रिया माँ की उम्र के 1/6 भाग के बराबर थी। क्या बोला? 10 वर्ष पूर्व, क्या बोला? 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व देंगे अपन, तो यहां से 10 वर्ष पूर्व करते हैं, 10 वर्ष पूर्व क्या थी? 10 वर्ष पूर्व बराबर 1/6 भाग के बराबर, ठीक है। तो दूसरे क्या है? 1 से माइनस है ना, और क्या है? ठीक, 25 भाग के बराबर। 25 वर्ष शुरू करने के बाद अपने पास आता है 5x बराबर 6 बराबर 100, इससे ये भी कट जाएगा, ये ठीक, 2 ये 25 2 बराबर हमारा आंसर क्या जाएगा? 40 आंसर। मतलब क्या है? माता क्या कितनी? 40। ठीक है दोस्तों, आया समझ? करते दोस्तों नेक्स्ट सवाल। दोस्तों एक और बात इसमें कि वर्तमान पहले को अपन इसमें ये बोल सकते हैं पूर्व, याद रखना, क्या बोलते हैं? पहले को यहाँ पे अपन पूर्व बोलते हैं, पहले क्या बोलेगा अपन? पहले को पूर्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पूर्व, ठीक है, दोनों एक ही बात है, पूर्व। साथियों बहुत देर हो गई, मैं लाइट का इंतजार कर रहा था, लेकिन लाइट फिर भी नहीं, पर हमें इसलिए ही लाइट के प्रकाश में वीडियो बनानी पड़ेगी। तो साथियों कहते हैं हमारा जो सवाल है नेक्स्ट वाला, क्या बोल रहा है? रवि और शुभम की वर्तमान आयु का अनुपात दोनों का, क्या बोल रहा है? रवि, ठीक है, तो यहाँ देखने पर रवि और कौन है? और शुभम, ठीक है, लिख लिया रवि और शुभम। अब रवि और शुभम की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? इधर लिखेंगे वर्तमान, याद रखना ये वर्तमान है ना, वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 2:3, ठीक, वो सरल। 3 वर्ष बाद अनुपात, 3 वर्ष बाद, अब क्या बोला? 3 वर्ष बाद, तो नहीं 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद अनुपात क्या हो गया? 3:4, ठीक है। इनका अनुपात निकाल लेते हैं, अंतर निकाले, दोनों बात एक ही, इसका भी अंतर है, इसका भी एक अनुपात, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, तो क्या बोला? तो रवि की वर्तमान आयु क्या होगी? रवि की आयु क्या होगी? ठीक है। अब रवि की वर्तमान पूछ रहा है, तो हमारे पास 3 है ना, इस 3 का क्या करते हैं? वर्तमान जब आयु पूछता है तो वर्तमान किसकी थी? रवि की वर्तमान किसकी पूछ रहा है? रवि की पूछ रहा है, तो बस इसका रवि किसमें पूरा 3 गुणित 2 करेंगे तो बराबर 6 आया आंसर। आया समझ में? ठीक है, बिल्कुल सरल है, ये ट्रिक भी है, इसको समझना है आपको, और सोल्व करना बहुत सरल और शॉर्ट तरीके से आंसर आ जाता है इसका, ठीक है भाई। सुरेश की वर्तमान आयु अमित की आयु से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो पहले अपन क्या लेंगे? अमित की आयु ले लेते हैं, मान लो अमित की आयु है ना, अमित और सुरेश ले लो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? सुरेश की वर्तमान आयु अमित की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो क्या पहले क्या लेंगे? मान के चलो अमित की आयु मान लिया अपन, तो सुरेश की आयु कितनी अधिक है? 5 वर्ष अधिक, ठीक, 5 वर्ष अधिक है। तो उनकी आयु के बीच 3 वर्ष पहले जो अंतर था, उनके आयु के बीच 3 वर्ष पहले जो अंतर था, क्या बोला? उनके आयु के बीच 3 वर्ष पहले, क्या बोला? 3 वर्ष पहले जो अंतर था, क्या बोला? 3 वर्ष पहले, मतलब उनके आयु के बीच 3 वर्ष पहले जो अंतर था, तो यहाँ से अपन लिखेंगे तो क्या है? x + 3 वर्ष, x + 3, हाँ, और x + 3, x + 5, 3x प्लस, हाँ, x + 3 बराबर अंतर कितना था? 3 वर्ष पहले जो अंतर था उसका वर्ग 25 वर्ष था, कितना है? 25 वर्ष, ठीक है। उसका क्या 25 वर्ष था, ये बराबर प्लस कर लो इसको, ठीक है। यहां से अपन लेंगे तो 3
3 माइनस प्लस, ये माइनस प्लस है। अब यहाँ से अपन जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, पूरा ऐसा कैसे अपन क्या जाएगा 3x बराबर 2x है ना, ठीक है। तो यहाँ अंतर निकालेंगे तो इसका क्या जाएगा 2x तो और प्लस 3 बराबर 25। तो ये वाला देखिए स्क्वायर ऐसा कैसा रहेगा, इसका मतलब ये आंसर आता है 5 या 5, मतलब 5 इधर का या इधर का, दोनों का आंसर एक ही। ठीक है, अगला नेक्स्ट सवाल, माँ अपनी बेटी की आयु से 3 गुना बड़ी, ठीक है। माँ और बेटी की बात करें तो यहाँ लेंगे माँ और ये लेंगे बेटी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, माँ अपनी बेटी की आयु 3 गुना बड़ी है, तो मान के चलो बेटी की आयु क्या है 3x, बेटी की आयु क्या लेंगे अपन, बेटी की आयु क्या लिया अपन ने x, माँ अपनी बेटी की आयु से 3 गुना है, तो बेटी के लिए x, तो माँ के लिए 3 गुना बड़ी है। 10 वर्ष बाद वहाँ आपकी बेटी से 2 गुना बड़ी की आयु, 10 वर्ष बाद वहाँ अपनी बेटी की आयु से 2 गुना बड़ी हुई, 2 गुना बड़ी हुई, ठीक है। 10 वर्ष बाद तो यहाँ पे दे देंगे 3x प्लस 10, ठीक है, बड़ी है। फिर यहाँ x प्लस 10 कितनी बड़ी है 2 है ना, 2 गुना बड़ी, बस इसको सोल्व करते हैं। तो 3x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा 2x प्लस 20 करते इसको, तो यहाँ पे यही जाएगा 3x माइनस इधर 2x बराबर 20x माइनस 10, तो x बराबर 10 वर्ष। तो क्या जा रहा है, बेटी की समय कितनी हो जाएगी 10 वर्ष, ठीक है दोस्तों। आया समझ, अगला सवाल करते हैं। ये बहुत सरल सवाल है, आपको बहुत जल्दी समझ आते हैं। जितेंद्र और धर्मेंद्र की आयु का अनुपात क्या बोल रहा है, जितेंद्र और धर्मेंद्र की आयु, मान लो जितेंद्र की अपन, ठीक है, जितेंद्र और धर्मेंद्र की आयु का अनुपात क्या है 4:5। अभी अपने पास वर्तमान या पिछली बार, अब क्या होगा 4 वर्ष बाद, इधर क्या 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद जितेंद्र धर्मेंद्र से क्या होगा, 4 वर्ष बाद धर्मेंद्र जितेंद्र से 8 वर्ष अधिक है, 8 वर्ष अधिक, किससे कौन है धर्मेंद्र, जितेंद्र से 8 वर्ष अधिक है, तो 8 अपन देख लेते हैं, अंतर अपन निकालते, अंतर से कोई डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा, इसमें अंतर की जरूरत नहीं। 4 8 टेक्स्ट मीटर जितेंद्र की वर्तमान आयु, जितेंद्र की वर्तमान आयु अंतर में 4 8 32 साल। इसको आगे 5 वर्ष पहले अमित और देव की आयु की, क्या बोल रहा है 5 वर्ष पहले, तो क्या है अमित और देव, 5 वर्ष पहले अमित और देव की आयु 5 और 7 है ना, दोनों की वर्तमान आयु का योग 6 है 5 वर्ष पहले, तो डायरेक्ट कर लेते इसको, तो 5x प्लस 5 योग कर देते, फिर 5 वर्ष पहले, तो 7x प्लस 5 बराबर कितना 6 वर्ष। तो क्या करना, अमित की वर्तमान आयु क्या करना, अमित की वर्तमान, तो डायरेक्ट इसको सोल्व कर लेते हैं, 5x प्लस 7x प्लस प्लस भी डायरेक्ट हो जाएगा 10 बराबर 46, ठीक है 46 उधर चला जाएगा 36 12 x बराबर 3, x का स्टेटमेंट याद करना, किसके याद करना है अमित, तो अमित का ये रहा 5x, कर लो इसको, तो 5 गुणित 3 प्लस, तो क्या रहा 5 15 15 और 30 आंसर, ठीक है। आया समझ में, बहुत सरल है। अगला आपको बताऊंगा क्या बोल रहा है इसमें, हाँ अरुण अपन डिनोट कर अरुण और सुरेश की आयु का अंतर, तो आ से क्या जाएगा अरुण और सुरेश, एस से क्या जाएगा सुरेश की आयु का अंतर, ठीक है, आयु का अंतर। सुरेश और प्रवीण, ठीक है, सुरेश को एस से डिनोट करना, सुरेश और प्रवीण, ठीक, सुरेश और प्रवीण की आयु के अंतर के बराबर है, आयु के अंतर के बराबर है, ठीक है। आयु दोनों समझ। अब क्या हो रहा है, अरुण और प्रवीण की आयु, अरुण और प्रवीण की आयु का योग, अब अरुण और प्रवीण का है, अरुण और प्रवीण माला में लिखे ना अपन डिनोट कर देते अरुण और प्लस प्रवीण, और ये 2s को 2s इधर जाएगा, ठीक है। तो अरुण और प्रवीण की आयु का कितना है अपने पास, अरुण और प्रवीण की आयु का अपने पास 48 और बराबर है 2s, तो 2s को करेंगे तो काटेंगे तो मार्क कट जाएगा, तो मतलब सुरेश की आयु क्या जाएगी बराबर 24 आंसर, ठीक है। आया दोस्तों समझ में। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और दोस्तों जो लोग वीडियो देख रहे थे वो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कैसा हमारा वीडियो लगा, और जो लोग चैनल पे नए आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट दिन। जय हिंद जय भारत।